अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से। और आज की फिल्म है एक बार फिर शोरा आफाक गॉडफादर। गॉडफादर की कहानी ने बतौर किताब और फिल्म शोहरत दवाम हासिल की। यह किताब मारियो पुज़ो ने लिखी, मशहूर इटालियन अमेरिकन राइटर। एक शानदार फिल्म बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 6 से 7 मिलियन डॉलर्स इसकी लागत थी, जबकि इसने कमाया 250 मिलियन डॉलर। ये उस दौर की सबसे ज्यादा आमदन वाली फिल्म समझी जाए के नाम से जाना जाता है। इस कहानी का बैकड्रॉप वर्ल्ड वॉर 2 के फौरन बाद का 10 साला बच्चा है, जो अपने खानदान की तबाही और बर्बादी के अपने बैकग्राउंड की वजह से क्राइम के परों तले पनपने लगते हैं। पुलिस इसके कब्जे में होती है, अदालतें इसके कब्जे में होती हैं। खास तौर पर साथ साथ लोग इसे वीटो कॉर्लेओन की बजाय गॉड फादर कहने लगते हैं, क्योंकि इटालियंस में यह भी एक रिवायत है कि एक रेपुटेशन वाला आदमी, उसको अपने बच्चों का गॉड फादर बनाना हर कैथोलिक घराने की ख्वाहिश बन जाता है। चुनांचे ये भी बेशुमार इटालियन कैथोलिक बच्चों का गॉड फादर होता है। और इसके जो फिगरेटिव मीनिंग्स हैं वो इस तरह अप्लाई होते हैं कि बड़े बड़े मुजरिमों का भी ये गॉड फादर यानी ऑल्सो नोन एज द गॉड फादर। कहानी में दिलचस्प ट्विस्ट उस वक्त आता है जब वेल्ड होना चाहता हूं और तुम लोगों को भी मजीद अमीर करूंगा। वो कहता है कि मुझे इसके एवज क्या करना होगा? वो कहते तुम्हें मुझे प्रोटेक्शन देनी है, तुम मुझे अपने वो कॉन्टेक्ट्स दोगे जिसकी वजह से तुमने पुलिस। तो देखो, हर बंदे के अंदर कुछ छोटी मोटी खूबी होती है। वर्जिल सलाट्ज़ो को महसूस हुआ कि ये शख्स मुझे यहाँ काम नहीं करने देगा, तो वो एक और है, वो उसकी खिदमत हासिल कर लेता है। उसके काफ़ी सारे डॉन्स हैं। एक डॉन तो ये नावल बहुत शानदार है और बेशुमार इसके फॉलोअर्स इसे चाहने वाले हैं, लेकिन मुझे ये ज़ौम है अपने बारे में कि मैं इस कहानी का बाकायदा हाफिज हूँ। मैंने शायद कोई और किताब इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी होगी। गॉड फादर जो है, ठीक है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, ठीक है, वो पैसे की खातिर, दौलत की खातिर बहुत कुछ कर सकता है। ये ठीक है कि बहुत कम अरसे में उसने बहुत ज्यादा दौलत बना ली। ये भी ठीक है कि उसने मीडिया को, पुलिस को, अदालतों को अपने जेरे नगी किए रखा और कुछ ना कुछ चोगा डाल के उन्हें अपने साथ में लाए रखा। लेकिन वो एक बहुत कनात पसंद भी था। यानी अगर कनात ना करता तो वर्जिल सलाट्ज़ो के साथ बिजनेस कर सकता था। उसका बड़ा एहतराम करती थी ये माफिया फैमिली। आज मैं आपकी मुलाकात 2 नए किरदारों से करवाऊंगा। एक गॉडफादर यानी डॉन वीटो कॉर्लेओन और दूसरा माइकल कॉर्लेओन, माइकी जिसको कहते हैं। ये इनका छोटा बेटा है। बड़ा बेटा सनी कॉर्लेओन अपनी सख्त तबीयत और हॉट हेड की वजह से बहुत। क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक हाँ। जेड़ा मेरा बड़ा भरा सी ना, सनी लियोन। कौन? सनी लियोन। ओ, सनी कॉर्लेओन। अच्छा, एक्चुअली इंग्लिश वाला जरा साडा हाथ तंग है। ये दांत तंग है, मेरा सही है। यस। अच्छा, ये क्या चीज है? देखो, बकरियां ले आए इन्हें। नहीं, मेरिया गुग्गियां मानियां। अच्छा जी, आप क्या करते हैं? मैं हॉलीवुड का सब तो बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर हाँ। हाँ जी, हाँ, ये एक बड़ा अहम कैरेक्टर है। ये देखो, इन्होंने सिफारिश भेजी सी पर मैं नहीं सुनी। नहीं, आप सुनेंगे। मैं सुनागा? हाँ जी। तुम्हारे बड़े भी सुनेंगे। अच्छा जी, आप कौन है? टॉम हैगन जी, कंसिलियरी। ये मेरा वकील भी है तो मुंह बोला पुत्र भी है। ये तो बकरा, मैं इस लम्बे की गल करदा पिया। ए जिराफा जा नहीं खलोता। अच्छा, ये वो सीक्वेंस कर रहे हैं आप जिसमें वो घोड़े के अस्तबल में लेके जाता है। सर, नॉवल में तो घोड़े का अस्तबल है, ये यहाँ मुझे बकरी के तबेले में ले आए। और इधर क्यों ले आया भाई? ये प्रोड्यूसर जरा गरीब है। एक मामूली बकरा नहीं, जाफरान भी खांदा है और जतून भी खांदा है और 2-2 किलो शहद भी पींदा है। ये बकरा है या एंकर है? ये छोटी छोटी बकरियां भी बंधी हुई हैं पीछे। ए मेरा बकरा, ये सोने का अंडा देने वाला बकरा जी। यार बिहेव करो, कोई इंसानों वाली बात करो। सोने का अंडा कैसे देता है? 1 अरब डॉलर का बकरा है। ਤੁਹਾਡੇ मुल्क का कर्जा कितना है? अच्छा, ज्यादा गल्ला नहीं करनी, उन्होंने इधरों फायर मार देना। और जेड़ा तेरा बकरा सोने का अंडा देते रहे ने, पित्तल का अंडा देने लग। बल्कि हो सकता है 2-4 दिन बकरा अंडा ना दे, तू कहीं कुड़क तो बैठा है। और उन्होंने दिन तू देंदा फिरे। देखो, गॉडफादर ने सख्ती से कहा है कि उस फिल्म में रोल उनके मुंह बोले बेटे को देना है तुमने। मैं कह देता ना, मैं उन रोल नहीं देना। ओए, मैं स्टूडियो मालिक है, मैं को मजाक है। ठीक है, मुझे फिर एयरपोर्ट भिजवा दो। गॉडफादर की एक आदत है कि वो बुरी खबर फौरन सुनते हैं। ओए, छड़ तू गॉडफादर नु।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ $1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ और बकरा बड़ा देखो तंग है एक दिन को 250 चुम्मी लेंदा बकरे दी बकरा अपने आप बकरी समझने लग पिया ਕੁੰਮੇ अच्छा छोड़ दो उसको स्टूडियो मेरा है कि तेरा अच्छा मैंने डर है फैर इन्होंने इनू मारना है वो वज बकरे नु जाना है ते बकरा बहुत महंगा है सोच लो गॉडफादर इनकार सुनने का आदी नहीं है गल सुन मेरे भाई ये रोल मैं उन्होंने नहीं दे सकता उस मुंडे ने मेरी महबूबा को पटाया है ਉਸ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਕੋ ਲੈਣ ਦੇ ए अगन उत्ते तो लगा रहा मना के आवी तुझ जरा फिल्म लाओ जरा वो हेगन है हैगन नहीं है ए वकील मेरा के तेरा ऐसे यार सारी कास्ट बड़ी बदतमीज अच्छा जी इस फिल्म को 11 नॉमिनेशंस मिली ਵਾਹ लेकिन ऑस्कर 3 ने लिया जिसमें बेस्ट एक्टर मार्लन ब्रांडो था लेकिन मार्लन ब्रांडो ने ये अवार्ड लेने से इनकार कर दिया वो क्यों? वो कहता था कि अमेरिकियों की जो ट्रीटमेंट है अमेरिकन इंडियन से ये जो रेड इंडियंस थे वो बड़ी नारवा है बहुत बुरी है इसलिए मैं एहतजाजन ऑस्कर नहीं लूंगा अच्छा लुत्फ की बात देखिए कि इस फिल्म में जान डाली 2 बंदों की परफॉर्मेंस ने और वो दोनों बंदे इस वक्त यहाँ मौजूद हैं लेकिन पैरामाउंट पिक्चर्स की टॉप प्रायोरिटी ये दोनों नहीं थे क्या वजह से इसलिए कि मार्लन ब्रांडो तो अपने एटीट्यूड की वजह से बहुत मशहूर था ये सेट पे पिटाई भी कर दिया करता था ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ और ये जो अल पचीनो है ये खुद पसंद खुद सर खुद परस्त था और ऐसा बंदा बहुत मुश्किल कंपेनियन होता है बहुत मुश्किल कोलीग साबित होता है फिर महंगा भी था उस दौर में भी और आयरनी देखिए एक अजीब आयरनी कि इस फिल्म की स्टोरी तो बहुत शानदार थी और इसका सेहरा मारियो प्यूजो को जाता है लेकिन बतौर फिल्म इसकी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ इसके डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की मेहनत और उसकी स्किल्स का शाखसाना थी लेकिन फ्रांसिस फोर्ड कोपोला को भी बड़ी मुश्किल से हायर किया गया ਸਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ इसलिए कि उसे जानते ही कोई नहीं था बहुत आम आदमी बड़ा मामूली गरीब आदमी वैगन पे तो आता था बेचारा ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਕਿ ਦੋਜੀ ਸੀ बस ठीक है उस वक्त के देख लो फिर उसे अल्लाह ताला ने औजे सुरैया अता कर दी कि कहां पहुंचा वो इस एक फिल्म से ये उस दौर की नहीं आज तक की जो 3 टॉप फिल्में कायनात में जो बनी उनमें से एक ये ਵਾਹ ये उसी वैगन पे आने वाले दोदी की मेहनत शाका का रिजल्ट है आई समझ तू नेड़े ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਵੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अच्छा माइकी की तरफ जाते हैं जी क्या हाल है आपका ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ अच्छा यार इतनी उम्दा परफॉर्मेंस के बावजूद तुम्हें ऑस्कर नहीं मिला ਮੈਂ ਮਨਹੂਸ ਪੜਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੱਸਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾ ਲੈਣਾ वाकई और मैं उन्हें इंडियंस नाल फूफी भी आई हुई है मैं तो बाद बड़ा पछताया मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास अभी भी वक्त है मान जाओ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ठीक है फिर तुमने गॉडफादर का तरबूज जितना मुंह देखा है उसका गुस्सा नहीं देखा क्या देखा है तरबूज जनाब तरबूज मुझे एयरपोर्ट भिजवा दो ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕਿਨੇ ਮਾਰਿਆ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ मुझसे क्या पूछ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੱਸ ਕਿਨੇ ਮਾਰਿਆ हो सकता है इन्होंने मारा हो ਕਿਉਂ ਇਹ ਚਕੋਦਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਆ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਈ ਮੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਮਾਰਤਾ ਈ तो तुम उसकी बात मान लेते ना जब वो कह रहा था ਭਾਜੀ ਉਹ ਖੁਸਰਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਬੱਕਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਜੇ तुम्हें पता है असल फिल्म में ये घोड़े का सर होता है उसका नाम खरतूम होता है ਅੱਲਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜੇ ਖਰਦੂਮ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ $1 ਅਰਬ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ $1 ਅਰਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ तुम्हें किस हकीम ने कहा था इसके साथ पंगा करने को ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ बहरहाल तुमने जो स्टैंड लिया था बिल्कुल ठीक था कि मैं उसको किरदार नहीं दूंगा तो कीमत तो फिर अदा करनी पड़ती है तो अब ना दो बहुत अच्छा करोगे तुम ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੱਟੂ ਵੱਟੇ को ਜਾਨ छड़ा दे वैसे हम भी चाहते हैं कि जान छूट जाए कदी नजरात विल टेक अ ब्रेक स्टे विद अस वेलकम बैक कदी नजरात इब्न बतूता में आज हम आपको लिए चलेंगे जापान के दारुल हुकूमत
1868 में इसका नाम टोक्यो रखा, जो मैं समझता हूं कई गुना बेहतर नाम। टोक्यो में दुनिया की 2 इंतहाई बुलंद इमारतें मौजूद हैं, जिनमें से एक है टोक्यो टावर। किसी जमाने में इसका शुमार बुलंद तरीन इमारतों में होता था। यह आईफल टावर के पैटर्न पे बनाया गया इसे, और हर 5 साल बाद इसको रंग किया जाता है और इसके पेंट पर पूरा 1 साल लग जाता है। फिर यहां पे फ्री स्टैंडिंग टावर भी है। ये 634 मीटर बुलंद है और ये बुर्ज अल खलीफा के बाद दूसरे नंबर पे आता है। इस शहर में एक खास दिन मनाया जाता है, रिस्पेक्ट फॉर द एजेड डे। ये जो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन होते हैं, और उस दिन दिन सर वैसे ये डे तो यहाँ भी होना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है सीनियर सिटीजन्स की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में जहां भी हैं। इनके लिए एक दिन नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूं महीने में 1 दिन होना चाहिए। माशाल्लाह जी हो जाए साडा आड़ू है एरिया से आड़ू की जान क्यों नहीं छोड़ते हो तुम? आड़ू हमारा कौमी असासा है सर। अच्छा, केटू के बाद ये सबसे बड़ा लैंडमार्क है। केटू पहाड़? नहीं, केटू मेरे ताए का पुत्र है। मैं समझा कि बड़ी अहम बात कर रहा है, कि तुम्हें ट्रिब्यूट पेश कर रहा है। ये ट्रिब्यूट ही है सर। ना यार, माइंड करेगा। केटू केटू आड़ू ने वेख के कह रहा था पहलवान ध्यान नाल मेरे से ना डिग पई। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प चीज है, कैप्सूल के तौर पे। हाँ जी। तो वो कैप्सूल्स हैं, क्यों? वहां पर जगह ही नहीं है। टोक्यो आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। यही वजह कि चढ़ाने के लिए बाकायदा धक्के दे आड़ू की वजह तो कई पुशर्स दे लग टुट गए। फिर आड़ू ये तो कैप्सूल होटल च वड़ गया, ये तो होटल पाड़ के रख देना। ये कैप्सूल च वड़ेगा ना, कैप्सूल आप गोली खान लग पे। आड़ू वास्ते उन्होंने ना 2 कनाल का कैप्सूल बनवाया है, बल्कि आड़ू उथे एज ए कैप्सूल भी यूज और रहंदे पता कौन ने? सूमो रेसलर। दुनिया में जो सबसे वजनी सूमो रेसलर है वो 704 पाउंड का है। हाँ जी। 704 पाउंड, तकरीबन 350 केजी, और इसका नाम है एमेनुअल यरबोग। आमों के मामले में ये शहर दुनिया में नंबर का आम है, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान का लेबल नहीं लगा होता। यहां से आम इंडिया जाता है, अफगानिस्तान जाता है, दुबई जाता है, और फिर उस मुल्क का लेवल लग के, क्योंकि पाकिस्तानी वेंडर्स पे वो ट्रस्ट ही नहीं करते। टोक्यो की मार्केट में गेस करें, एक पेयर आमों का, यानी जोड़ा, हाँ जी। 2 आम बड़े बड़े, ये चौसा नहीं है, लेकिन गेस करें कितने में ये जोड़ा बिका होगा? 2 आम कितने में बिके होंगे? $20 तो होगा। ये $2500 यानी $2500 का ये पेयर बिका। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਐਸੇ ਵੀ ਅੰਬ ਖਾ ਲਓ ਬੱਚਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਲਾ ਕੇ। इस शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर आपको मशहूर जमान उसके आगे एक दबीज तय आलूदगी की, स्मॉग जिसको कहते हैं, स्मॉग यानी स्मोक और फॉग, ये मिलके सामने आ जाती है। फिर बादल उसके आगे रहते हैं। अच्छा सर, यहाँ सुना कि बिल्डिंगें जो है वो भी फ्लेक्सिबल है। हाँ जी, हिलती हैं। उनके अंदर इतना कुशन होता है कि वो जलजले को सस्टेन कर सके। अच्छा जनाब, फिल्मों में एक मशहूर फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस वो यहाँ पे बनी। फिर किल बिल। किल बिल बहुत ही उम्दा फिल्म थी, 2 हिस्सों पे, लेकिन उसमें जो अहम चीज है वो है यकूजा। जैपनीज पीते भी है जी कुछ। अच्छा जनाब, खाबों में सरे फहरिस्त है टम्पूरा। अब टम्पूरा आपने खाया होगा यकीनन। नहीं, मैं बजाया है। वो तंबूरा होता है। अच्छा, तंबूरा। सर ये टेम्पूरा किवें बनता है? टेम्पुरा के लिए आपको बेकिंग सोडा चाहिए, बेकिंग पाउडर चाहिए, आपको फ्लावर चाहिए, ये जो मैदा जी, उसमें आप काफी सारे अंडे तोड़े और उनको अच्छी तरह मैश करके एक बोल में, फिर आप इसके अंदर डिप करते हैं प्रॉन्स, और प्रॉन्स इसके अंदर काफी देर मैरिनेट रहते हैं। आप जब उन्हें बिल्कुल खस्ता कर लेते हैं तो फिर डीप फ्राइंग होती है इनकी, और निहायत शानदार चीज है टेम्पुरा। फिर है चेनको नाबे। पता है किसकी मोस्ट फेवरेट गिजा है? किसकी सर? सूमो रेसलर की। अब इसके अंदर क्या होता है? प्रॉन्स, मीट बॉल्स यानी कोफ्ते, चिकन विंग्स और छोटा सा बम।
اس کا مکسچر پھر سٹیو کی شکل میں بنایا جاتا ہے اور اس میں ویجیٹیبلز بوائل کر کے مکس کی جاتی ہیں. تے اودے تے سومو ریسلر چھڑ دیتے جاندے ہیں. پھر ایک بڑی لاجواب ڈش ٹیپنیاکی. یہ ٹیپنیاکی جو ہے اس کے اندر آپ کو پرانز، شرمپس اور چکن، بیف، ایسی لاجواب چیزیں، فش، فلے، یہ آپ کے سامنے توے کے اوپر بناتے ہیں جیسے آپ کی ٹکا ٹک ہے نا. آپ یوں سمجھ لیں اس کا جیپنیز ورژن یہ. جڑا لینڈ جائے نا انہوں مار بھی دیندے. اچھا جناب، اسی شہر میں وہ مشہور و معروف ریسٹورنٹ ہے جس میں ویٹر کے طور پر ہوٹل بند ہوگا نہیں جاؤ. باقی سارے گاہکاں نوں ویکھ کے کہہ رہے ہیں موسٹ ویلکم. آڑو نوں ویکھتے سارے کہہ رہے ہیں پر سارے باندر چھال مار کے شٹر سے سٹ دیتے تم. ایک باری آڑو نے اتنے انہاں آرڈر دیتا باندر نے آگے نوں وہ گالاں. اچھا جی، آپ ٹوکیو گئے؟ نہیں تو پھر یہ جھوٹ بول رہا پھر. اچھا جی میں گیا ہوں پھر سچ سی تب بھی جھوٹ. وہ واحد باندر نے جڑے آڑو نوں ٹپ دے نے کہ تو ایتھے نہ آ. We'll take a break. Stay with us. Welcome back. خواتین حضرات، چلتے ہیں سائن جی کے چیلنج کی طرف اور پہلے چیلنجر. جی جناب. سائن جی میرا آپ سے کوشچن ہے، ایک اپنی ذات سے متعلق ہے کہ میں روزانہ 2 انسولین کے انجیکشن لگاتا ہوں. ایک تو یہ بتائیں کہ 10 سال میں کتنے میں نے لگا لیے، اور 8 گولیاں ڈیلی میں کھاتا ہوں، اور 10 سال میں نے کتنی گولیاں کھا لی ہیں. تو پہلے گل یہ ہے بھی اتنا مٹھائی نہ کھاؤ تسی. جی سائن جی. 2 ٹیکے روزانہ دے 10 سال کنے ٹیکے لوائے ہونگے بابا جی نے؟ 7300 ٹیکا ہو گیا. 7300 ٹیکا تے 8 گولیاں روزانہ دیاں 10 سال کنیاں گولیاں؟ 29200 گولی ہو گئی. 29200 29200 نبے بھائیا 29200. جی بالکل صحیح جواب ہے، رائٹ آنسر. جی جی صحیح جی، آپ سے ایک سوال ہے میرا کہ اگر ملک کی سکیورٹی پہ ایک ہفتے میں 7 کروڑ پہ اخراجات تو ایک ماہ میں کتنے ہوں گے؟ بتائیں سائن جی، بتا دیں کہ اگر ملک میں ایک ہفتے میں سیکورٹی پہ. سائن جی سمجھ آ گئی جی؟ ہاں یو کی ہوندہ ہے. جی سائن جی. 30 کروڑ روپیہ. اچھا وڈی رقم بھی بہت فٹوٹ دستا ہے. 30 کروڑ روپیہ دل کہتا ہے یا اللہ مینوں دے دے. اچھا جی، 30 کروڑ اس لیے کہ بنتا 28 کروڑ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں بعض 29 کے مہینے ہوتے ہیں 28 کے مہینے. یہ تقریباً 30 کروڑ سمجھئے اور جواب درست ہے. جی جناب، سیکنڈ رو میں. سائن سے میرا سوال ہے کہ ایک ٹرین 7 چکر لگاتی ہے ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پہ، بتائیے اگلے 30 سال کے اندر اس کے ٹوٹل کتنے چکر بنیں گے؟ 7 چکر دن میں ایک دفعہ لگاتے ہیں. 7 چکر دن میں ایک دفعہ. جہو جیاں ساڈیاں ٹریناں نے ایک لا لے بڑی. جی سائن جی. بتائیں گے 76650 ہو گیا. 76650. 76650 اس کا جواب ہے. ذرا چیک کر لیجئے. ٹھیک ہے جی. جی جناب. سائن جی میرا آپ سے سوال ہے، آفتاب صاحب سال میں 250 تیتر شکار کرتے ہیں، تو پچھلے 25 سال سے اب تک کتنے تیتر شکار کر چکے ہیں؟ سر مجھے اعتراض ہے. کیا؟ صرف 250 تیتر؟ بھائی 250 تیتر بڑے ہوتے ہیں پورے سال کے؟ جی پورے سال میں سیزن ہوتا کتنا ہے؟ بمشکل 3 مہینے. 3 مہینے میں آپ روزانہ شکار نہیں کھیلتے. جو ڈے اس کے لیے مختص ہو اسی دن کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. تو آپ سال میں کتنے مارتے؟ میں ایوریج اگر سرکاری ہے تو اس میں 8 یا 10 جتنا ایک نمبر ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اگر پرائیویٹ رکھ ہے پھر ٹرالی لے کے جاندے نا؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت چھلانگ آپ ماریں گے تو آپ 18 مار لیں گے، 16 مار لیں گے. بہت اگر زیادہ تیتر ہے، اور اگر آپ جہالت پہ اتر آئے تو پھر آپ 60 بھی مار سکتے ہیں. لیکن پوٹھو آر کا تیتر ایک دن میں 6 یا 8 بھی مار لینا آپ، تو یہ بہت غنیمت ہے. اس لیے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور سب سے مشکل شکار یہی ہے. یہ کی وجہ سر جو یہ تیتر ہے اس قدر تیز ہے، اس قدر جل دے جاتا ہے، اور اس کی تو جو آواز ہے بھر، جب ایک دم سکوت کا عالم ہوتا ہے اور اس میں ایک آواز آتی ہے تو گن سنبھالتے
तीतर जो है अगले जिले में पहुंच जाता है। ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਵੈਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ 5-7 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੋਲੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। जी जनाब, क्या है जवाब साईं जी का? वही मेरे से 1 साल था तो वो बन गया 6,500 बन गया। 6,500। अच्छा जी, साईं जी का जवाब है 6,500 तीतर। दुरुस्त है जी। नहीं, क्या खाया क्या था आज? थोड़े से चावल खाए ऊपर दाल डाल के। हाय थोड़े से। अब आपने पूछा है मुझसे, मैं भी हल्फन कहता हूं कि मैंने थोड़े से चावल आप देखें, आपके हिसाब से ये भी जो है ना वो थोड़े जी जी, तो आप ठीक कह रहे हैं। जवाब इनका भी दुरुस्त है। कोई दुनिया बस वही हल्का ये भंडपुना लाजम है। ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਮਾਰਖੋਰ ਬੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। शुक्र कर अल्लाह दा शो च आ गया, तेन सारी जिंदगी मार खोरदा नहीं जी पता लगना। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਬੱਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਖੋਰ ਸਮਝਦੇ। तो दिन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि मनपसंद तोहफा न लाने पर आदमखोर कबीले के सरदार ने सयाह को कैद कर लिया। सर ये क्या किस्सा है? ये ब्राजील का वाकया है, अमेज़न के जंगलों का। और ऐसा ही एक वाकया मियामी में भी हो चुका है। 2-3 और वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं, अफ्रीका में भी और एक ऑस्ट्रेलिया में भी, कि कोई टूरिस्ट इनके हत्थे चढ़ जाता है, ये ट्राइब्समैन उसे पकड़ लेते हैं और खाम खा के आदमखोर बन जाते हैं। एक्चुअली आदमखोर होते नहीं है। अब टूरिस्ट बेचारा कोई शरीफ नफीस आदमी, वो सचमुच ये समझ लेता है कि आदमखोर है, जो कुछ उन्हें मांगते दे देते हैं। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ-ਖਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਦਮਖੋਰ हैं। मेरे ताया अबू ने पीछे खलोते। अच्छा, पीछे तुम्हारे तायाबू है? हाँ जी। और ये बेचारा टूरिस्ट है जिसे बांध रखा तुमने? जी, ये टूरिस्ट नहीं, ये मुजरम है। क्यों जी, मुजरम क्यों है? असल में हमारे कबीले की ये रिवायत है कि जो भी इस जंगल में आया कि तुमने उसे खा जाना है। अच्छा, आप भंडपुना घट करो, पहले मेरी गल सुनो, ठीक है? मैं सरदार हाँ। अच्छा जी। गल है जनाब की छोटी फरमाइश इन्हू कीती है और मेहमान नवाजी किहदी कीती है? ए स्कूल रोज दी। ओ, ये औरत है? तो तुसी की समझा कोई रिच बैठा है? ए दी दोस्त है जी, फ्रेंड है दी। ओहो, इसकी गर्लफ्रेंड ये है जी। तुम्हारे साथ जो हुआ ठीक हुआ। ये जूते जो तुम्हें पड़े हैं ना, वो इस गर्लफ्रेंड की वजह से। अच्छा, नहीं, तय क्या हुआ था जनाब? मैंने आख्या अगर तू साड़ी पसंद आ तोहफा ना दिता तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड नू ना खा जावांगा। उसलिए मैं वेखी नहीं सी। मैं बड़ी पीछे आवाज दी, तोहफा रहन दे, तू साडा बिरा लगदा है। और फिर तुम आए क्यों नहीं जब इन्होंने आवाज दी? वो भी जान छुड़ाना चाह रहा था। अच्छा, हुआ क्या था, जरा मुलजम की जुबानी सुनते हैं। सर मैं एक टूरिस्ट हूँ हाँ जी, आप टूरिस्ट हैं, वो पता है हमें। और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਸੀ। अच्छा, मैं तो पहले दी अम्मी समझा रहा। सर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई कबीला है। ये 2-3 दिन हम लोग को खिलाते पिलाते रहे, हम लोग खाते पीते रहे इन लोगों के पास बैठ के। ऐसा औरत ने खा खा के कबीला बर्बाद कर दिया। सर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में हमने कितना को खा जाना था। वाकई ये 3 दिन तुमने अगर मेहमानदारी कर ली तो क्या क़यामत आ गई? अच्छा, मैनू उदों पता लग्या 3 दिनों दे विच कि आदमखोर असीं नहीं, ऐ ने साढ़े 70 बकरे, 5 ऊंट ते 3 सिपाही गायब ने। और शक मैनू इस औरत पे ही है। फिर सर ये मुझे कहते हैं कि मेरे लिए तोहफा लेके आओ। अच्छा, एक दुम मांगी थी इन्होंने, तो ला देते दुम, क्या प्रॉब्लम था? मगरमच्छ की दुम मांगी थी, मगरमच्छ की। ओए, मगरमच्छ की दुम। सर मैं तुहानू दस्सिया ना, उस वेले तक मैं ऐ औरत वेखी नहीं सी। अच्छा, मैंने तो भाਵੇਂ चूहे दी पूछन लिया। अच्छा जी, हम इस बदनसीब की गर्लफ्रेंड से पूछते हैं, उसका वर्जन क्या है जी? असल में बात पता क्या आफ्ताब, ये सर पहले एक हाथी थी गर्लफ्रेंड। अच्छा, पहली बात तो ये इन खुसरों को कह दो कि मेरी बात में ना बोले। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब मैं इस जंगल में आई हूं ना, अच्छा, इस मनहूस के साथ, बस मुझसे मैं समझती हूँ कि गलती हुई, और जब मेरा इस पे ध्यान पड़ा मैं तो अपना सब कुछ खो बैठी। यानी तुम आशिक हो गई जी सरदार पे? ए तायाबू दी गल कर रही है। मरने तेरी गल कर रही है, आवे तेन किसी गैंडे दी आई। अच्छा, जंगल च इस तो पहले मेरी बड़ी इज्जत सी। मैं इसे दिल दे बैठी हूँ। अरे एडा दिल है। मैंने तो इसे ऑफर किया कि मेरे नाल ब्याह कर ले तो इनू खा जा। लेकिन मैं डर गया ना, मैंने पता इन्हें मैनू खा जाना।
ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਵੇ ਤੂੰ ਕ੍ਰੈਕੋਡਾਇਲ ਦੀ ਪੁੱਛਲ ਕਰਨੀ ਕੀ ਸੀ? ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਵੀਂ ਪੁੱਛਲ ਲਵਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਐਟਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕੌਮ ਮੁझसे शादी कर ले, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛਲ ਲਵਾ ਦੇਵੇ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਸਰਦਾਰੀਆ ਕਹਿ। क्या मसला क्या है, तुम क्यों नहीं शादी कर लेते हो उसके साथ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸੰਡਾ ਢਾਂਦਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? संडा? ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। नहीं क्यों, संडे को क्या करना है उसने? ਉਹ ਸਰ ਖਾਣਾ ਹੋਰ संडा खा जाती है। ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 3 ਸੰਡੇ। ਔਰ ਸੰਡਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਊਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ? कैसे टूरिस्ट हो यार तुम, और कैसे बदज़ौक़ हो तुम। इसके साथ जंगल में क्या करने आए? ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰ। प्लीज आप मेरी सूजी के बारे में ऐसी बातें मत करें। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? सूजी। ओए सूजी, आपको पता सूजी कौन है? सूजी लाहौर जू की बड़ी मशहूर हथनी है। वो एक्चुअली सर ਇਹਦੀ फर्स्ट कजन है। देखिए मैं आफ्ताब आपको आखिरी मर्तबा कह रही किसी के मेरे साथ शादी करना नहीं करनी तेरे साथ। सरदार मैं तेन कह रही हूं, मैं तेरिया मुच्छा पुट के तेरिया नासा ही दे देनी मैं दस दिया। और 2-3 बार देवी बैठी है। बात सुनो, इसकी जान छोड़ दो, बेचारा देहाती है, जंगली है, कबायली है, इसकी जान छोड़ो। और मस्कीन भी हाँ मैं। तुम तो सिर्फ मस्कीन हो, मैं यतीम भी हूँ, मस्कीन भी हूँ और मोटी भी। सूजी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो जब परम मर्द दफा हो, मेरे बगैर नहीं रह सकता, एडा तो रोमी हूँ। सरदार मत करो ऐसा। ओए मार इन्हू नेजा खुरकन नहीं रखे। और तेरे लोड़ किसी जंगल च आंदी, अल्लाह ने तेरे घर रौनक लाई हुई है। साडा कोई बदमानस हो जानी जिड्डी ये। सरदार 3 बार मेरी मां कट चुकी है। नहीं करो सरदार। ताया तेरा बेड़ा करके होने। नहीं करो सरदार। एक मिनट सूजी, मेरी बहन नहीं लगती। अब देखे ना, मैं हेगा आदम खो रही हूं, लेकिन अन्ना तो नहीं ना। वाह वाह वाह, देखो उसने अपनी कसम पुरसी बयान कर दी। अब उसकी हालत पे रहम खाओ और उसी मनहूस के साथ जाओ। मैं इस मनहूस नु फूकना। ताया ताई तो वैसे मरने वाली। सूजी के बारे तेरा की ख्याल है? अगाल सुन सूजी, ताया मेरा नाम बेहतरीन आदम खोर है। ये जे आदम खोर तेन किधर लभना ही नहीं। अच्छा मैं तेरी हर शर्त पूरी करदा, मेरी जान क्यों छड़ दी? जान तेरी कसूर छड़ सकनी है। तू इस मुंडे को पूछल मंगी सी ना? हाँ जी। हुन तू पूछल लेके आ। वाह जी वाह, ये तो बड़ी इंसाफ की बात हुई। अब तुम वाकई दुम लेकर आओ, मगरमच्छ की दुम ना, डायनासोर दी। लो। क्यों भाई, डायनासोर की दुम ला दोगे? शादी कदों करनी है? मरना उथे भी मर इथे भी जाना है। मैं तो कहती हूँ आज ही कर लो सरदार। 4 दिन मैंने दुनिया वेख लैन दे, तो अगे का टाइम दे दे थोड़ा या। एक दो मेरी ख्वाहिशें ने वो पूरी हो लैन दे, उस तो बाद मैं तेरा शादी कर लेसा। अच्छा चलो ठीक है, बताइए ख्वाहिशें अपनी। अच्छा मैं जरा बेवकूफ जो बंदा, मैंने किसी सियाने ना मशवरा कर लैन दे। ठीक है, कर लें। हाँ ताया दस। केड़े मशवरे देन दे? केड़े पुट्ठे मशवरे? केड़े पुट्ठे मशवरे देन दे? केड़े पुट्ठे मशवरे देन दे? मरे तेरा खाना खराब, केड़े पुट्ठे मशवरे देन दे? हैं? नहीं भाई। अच्छा मेरी गल सुन ले, इन्हू सरदार नु कहते कि बंदे दा पुत्र बन के इत्थे आ जाए, नहीं तो मैं सारा कुछ तोड़ भन देना। तो भाई यार बात सुनो, आके बैठ जाओ प्लीज। मैं गारंटी देता हूं तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। सरदार ने ड्रेस दीपिका लपाया। इस तरह के वैसे कैरेक्टर्स आप कुछ बड़ी आला फिल्में हैं। एक है ज्यूल ऑफ द नाइल, उसमें माइकल डगलस बेचारे को मार पड़ती है कबायलियों से। फिर एक थी एस वेंचुरा, उसमें भी ऐसे ही कैरेक्टर्स होते हैं। भाई जी एक मसला हल कर दो। हाँ जी क्या? मेरी ये तो जान छड़ा दो, मैं कटिंग करा के अच्छा शहरी बनने की कोशिश करांगा। सरदार तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। नहीं मेरा ताया साथ होगा। साडा सारा कबीला रात में सौंदा ही नहीं। क्यों? ये डर दे मारे। ਇਹਦੀ ਵੰਦ ਸ਼ੇਰ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, और लम्मी दोनों वाले ज़ेबरे नहीं होंगे, खुड्डा च बड़े हुए ने। वो जिराफ होते। ओ जी साडी जान ते बनी, तुम जुबानों बयान सुझी हुई है। ओए जहां के तुम हो वहां जिराफ नहीं होता। अमेज़न में कहां से हो गया? जे सूजी हो सकती ना, हर शय साडे जंगल च हो सकती है। सारा कबीला राती मैं गिन के सोना। जो मर्जी खाओ, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। विचों मुका गल, विआह कर मेरी जान छुड़ा। अच्छा ये फिर इन्हू जंगल छड्डण ही आया सी। सरदार मैं चाहती हूँ तुम्हारी मेरी शादी हो जाए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हो। पहला नंबर ते सूजी साडे छोटे छोटे नहीं, मोटे मोटे होने ने।
ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ सरदार मैं तेना ब्याह नहीं करना। दफा। हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।